भाई साहब 10 लाख का डीजल आया 44 लीटर। ओए होए क्रेजी भाई क्रेजी। ये क्यों पर रोक क्यों रखा है इन सब लोगों ने? सारे लाइन से खड़े हैं भाई। और गूगल मैप पे भी देखो ऑरेंज दिखा रहा है। वो कुछ हो रखा है सीन शायद, या तो जाना है, जाने नहीं देंगे। क्लोज, नो रोड, क्या नो? इधर हाँ ओके। तो भाई ये तो मना कर रहे हैं, कह रहे आगे मत जाओ, पक्का लैंडस्लाइड ही हुई है। वो देखो सामने वर्कर्स काम तो कर रहे हैं भाई। तो एक काम करता हूँ, गाड़ी को साइड में लगाता हूँ और पूछ के आता हूँ क्या सीन है भाई। लैंड क्रूजर जा रही है भाई, लैंड क्रूजर धुआं उड़ाते हुए पूरा। वो ये मेरे को लग रहा है पहले उधर का ट्रैफिक क्लियर करेंगे ये भाई साहब, देखो मास्क वास्क पहन के, और फिर हमारी तरफ से जाने देंगे ये। लेट्स सी भाई कितनी देर लगती है। वैसे तो मैं सोच ही रहा था कि अब रोक लूँ कहीं पे और खाना वाना खा लूँ, बट अब यहाँ खाना तो क्या ही खाएंगे, थोड़ा पार कर लेते इस रास्ते को फिर खाना खाएंगे। और काफ़ी देर से भाई हमारे सिग्नल भी नहीं आ रहे यहाँ की जो सिम है ना, पता नहीं क्या चक्कर है। पर जो एयरटेल की सिम है ना इंडिया वाली, उसमें अभी तक नेटवर्क आ रहे हैं। हालांकि मैंने नेट रिचार्ज नहीं करवा रखा, उसमें ख़त्म हो गया मेरा नेट, बट स्टिल सिग्नल आ रहे हैं, वही बड़ी बात है। यार ज़्यादा गाड़ियाँ तो आ नहीं रही सामने से। बड़ी देर बाद ये एम्बुलेंस आई है, फिर भी पता नहीं हमें नहीं जाने दे रहे। या हो सकता है इस एम्बुलेंस के लिए ही रुकवाया हो कि एक बार एम्बुलेंस निकल जाए फिर इधर के जाने देंगे सारों को। पता नहीं भैया क्या सीन है। मिट्टी मिट्टी बहुत हो रही है, नेपाल की याद आ गई रोड देख के, क्योंकि काठमांडू से तिब्बत बॉर्डर जो था ना भाई, सेम बिल्कुल डिट्टो रोड थी नहीं, मिट्टी मिट्टी हर जगह। अरे ये तो चल पड़े भाई, कहाँ जा रहे हो? हेलो, चले कन्फर्म? तुम्हें किसने कहा है? ये सब तो वेट कर रहे हैं, इनको जाने देते हैं हमारे पहले, फिर जाएंगे हम। क्यों खामखा में फंसना जाके आगे। ये निकल जाएगी निशान की नवारा, पहली बार देखे मैंने इनकी पिकअप ट्रक। फिर जाएंगे भाई। भाई साहब भी निकल गए भाई, फिर हम भी चलते हैं, हम क्यों वेट करें। अरे 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 वो कह रहे हैं भाई साहब रोको, आगे लगानी पड़ेगी, साइड में ही लगानी पड़ेगी। हम तो रोक लेंगे भाई, ऐसे क्यों जबरदस्ती जाना बेचारे को बोल करके। ओ भाई साहब खतरनाक ही सीन हो रखा है यहाँ तो, मिट्टी मिट्टी हर जगह। अच्छा रोड वोड बना रहे हैं मुझे लग रहा है। ये देखो भाई ट्रक और वो खुदाई चल रही है यहाँ पे जेसीबी की, और जब ही रोक रहे हैं भाई ताकि किसी पे मिट्टी विट्टी ना गिर जाए, कुछ पत्थर। हालांकि साइड में से रास्ता तो बहुत है भाई, ये देखो निकलने के लिए। ठीक है भाई कह रहे रोक लो तो रोक ही लेते हैं, थोड़ी देर यहीं लगा देते हैं और क्या। ये ज़मीन ना खिसक के लैंडस्लाइड हो जाए, बस टेंशन उस चीज़ की है। लेट्स गो, खा ले खाना फिर। पता नहीं कब चलेगी यहाँ से ये, खड़े होके क्या करना। देख के आऊँ भाई क्या सीन है, क्यों रुकवा रखा है। उधर से तो गाड़ी आ रही है सारी की सारी, हमारा ही ट्रैफिक रोक रखा है खाली बस। ये भाई साहब बहन जी कहाँ से आ रहे हैं पैदल चल चल के। देखो ये तो चलो काम चल रहा है, दिख गया था हमें वहाँ से, और ट्रक लोड करके भेज रहे हैं, बट रुकवा क्यों रखा है? इतना तो चौड़ी रोड है, दिक्कत की बात क्या है यहाँ? अरे यार यहाँ तो जूतों की ऐसी तैसी हो जाएगी, इतनी मिट्टी है। बहुत ज्यादा गंदगी है भैया, बहुत गंदगी नहीं कहेंगे, मिट्टी कहेंगे इसे। हाँ देखो भाई यहाँ भी ट्रैफिक रुकवा रखा है पूरा का पूरा। तो लैंडस्लाइड तो नहीं है, ये पहाड़ को तोड़ रहे हैं ना, इसमें से पत्थर गिर के रोड पे ना आ जाए, इसलिए ये रुकवा रखा है पूरा। तो वैसे तो निकल सकते हैं, पता इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे अब ये ट्रक इधर चला गया है तो क्या ही रिस्क है भाई, उनको भी रोकवा रखा है। हम निकल जाए तो निकल भी सकते हैं क्या। अच्छा नहीं देखो रस्सी लगा रखी है भाई इन्होंने, ये देखो ओ रस्सी लगा दी इन्होंने, दिख रहा है आपको रोड पे पिंक सा वो लटक रहे है रिबन से, तो जा ही नहीं सकता बंदा आगे। चलो कोई नहीं, अब वेट ही करना पड़ेगा भाई। तो हमारे आगे से एक वो गाड़ी गई, वो कैसे निकल गई यहाँ से समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई साहब, ओ हो क्या क्रेजीनेस हो रही है भाई। जेसीबी की खुदाई देख लो, ओए होए होए होए। तो हम तो वहाँ से यहाँ पे आ गए भाई, आना नहीं चाहिए था वैसे तो। खैर हम यहीं रोक के रखते हैं, ज़्यादा आगे ना ही ले जाए, बढ़िया है। चलो जी चलो, फाइनली खुल गया है। 15 मिनट वेट करा, मैंने खाना शुरू किया था इतने में खुल गया। यहाँ पे ये छोटा सा ना डॉगी मिला, बेचारा भूखा था, तो इसको बिस्किट खिला दिया मैंने, अभी और भी खिला ही रहा हूँ। सारे नहीं डालूंगा वरना फिर वेस्ट जाते हैं, एक एक करके डाल रहा हूँ, जितने खाएगा खा लेगा, बाकी फिर ले चलेंगे अपना। मस्त खा गया 15-20 बिस्किट। ओ भाई साहब हेलो, चलना इंडिया हमारे साथ? ओए इधर इधर। चलो भाई पूरा ही डब्बा डाल दिया है, खाते रहो भाई साहब। ओके बाय बाय बाय, सी यू। मुझे सुबह तो लगा कि डीजल जितना है आराम से पहुंच जाएगी गाड़ी 180-90 किलोमीटर, बट भाई अभी भी कम से कम 70 किलोमीटर बचा हुआ है और डीजल हो गया बिल्कुल ख़त्म। रेंज दिखा रहा है सिर्फ 36 किलोमीटर की, और एवरेज देखो 6.5 की एवरेज। ये देखना कितने ओए होए गड्ढे गड्ढे भाई,
6.5 की एवरेज दे रही है आज अपनी गाड़ी। इतनी बुरे हाल है यहाँ पे, सोचो पता नहीं क्यों इतने कम दे रही है। वैसे नेपाल में भी नहीं दी इतनी कम, तो नेपाल में भी 9-10 की तो निकाल ही देती थी, या 8.5 तक। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है भाई। तो अब जल्दी जल्दी बस डीजल का स्टेशन मिल जाए भाई, ताकि फुल करवा ले टंकी, वरना तो ये वीरान में फंस जाएंगे भाई। बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बड़ा शहर तो कोई भी आ नहीं रहा, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ऐसे गांव से आ रहे हैं छोटे, यहाँ पे है नहीं फ्यूल स्टेशन कोई। 15-20 किलोमीटर तो हो गए हैं चलाते चलाते, लेकिन दिखा ही नहीं भाई कोई फ्यूल स्टेशन। होपफुली जल्दी मिल जाए, वरना तो बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक एक गाँव सा तो वो दिख गया वो रहा भाई। तो गाँव जैसी ख़त्म हो रहा है, वो रहा सामने। फाइनली भाई जान में जान आई, मज़ेदार। काफ़ी लोग फिर कमेंट करेंगे कि खाली होने का वेट क्यों करते हो, पहली भरवा लिया करो। तो मैंने बताया ना, सुबह तो भाई इतना था डीजल, हमें लगा 9-10 की एवरेज निकालेगी गाड़ी, पहुंच जाएंगे मज़े से। बंद है भाई ये तो, पर बंदा तो कोई भी नहीं है। अब ये डीजल ही है ना? हाँ डीजल ही लिखा भाई। फ़ोन मारते क्या पता आ जाए। आ जा भाई आ जा, शुक्र है मोड़नी पड़ेगी। अभी वैसे एक समस्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ की लोकल करेंसी पूरी खत्म पड़ी है। सिर्फ डॉलर पड़े हैं, थाई बात पड़े हैं, चाइनीज़ युआन पड़े हैं और कार्ड पड़ा है। तो होपफुली इनमें से कुछ एक ले ले वो। डीजल ओके, चलो जी चलो, टंकी फुल कर दो फुल भाई। यहाँ भी डीजल ऐसे बाहर रखा है जैसे ईरान में बहते थे ना। अब ये पता नहीं इन्होंने पानी से धोया है या डीजल गिरा हुआ है। कोई नहीं भाई, हमारा फुल कर दो बस, हमें तो वही चाहिए। और सब बढ़िया है भैया सब बढ़िया? चंगा नहीं है? चंगा क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई? अच्छा ठीक है। गाड़ी तो भाई फिर गंदी हो गई है। हालांकि इतनी वो कीचड़ वाली गंदी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हुई ना कहीं भी, बट मिट्टी बहुत हो रही है हर जगह। अब ऐसे वीराने में भाई मिल तो गया फ्यूल स्टेशन, बट रेट देखो 22,500 का 1 लीटर। भाई इमेजिन कर पा रहे हो आप, 22,500 का 1 लीटर। अभी फुल टंकी होने में तो कई लाख लग जाएंगे हमारे यहाँ लाओस में। चलन दो। ओके लेट्स गो भाई, भर गया। ओके तो ये देखो भाई साहब, कितनी जीरो है, 3 4 5 6 भाई साहब 10 लाख का डीजल आया 44 लीटर। ओए होए क्रेजी भाई क्रेजी। यहाँ के 10 लाख है भाई। अगर हम इसको 232 से डिवाइड करेंगे तो मोटा 4,000 रुपये का। और पर लीटर का प्राइस बताऊँ तो 22,500 है ना, तो 230 से डिवाइड कर देते हैं सीधा इसको। हमें जो कन्वर्जन रेट लगा के पड़ रहा है, 22,500 डिवाइड बाई 232, 96 रुपीज़ डीजल है भाई। वैसे भी महंगा ही है फिर तो देखा जाए, लाओस में इतना सस्ता नहीं है। दो भाई दो, पैसा दो, वरना तुम्हें रख लेंगे आज। अरे है तो ये स्कैनर पे दिस। ओके लोग का पे से ट्राई कर लेते हैं भाई, अगर हो गया तो बढ़िया है। क्योंकि ना इसमें कभी कभी मेरा कार्ड धोखा दे जाता है इंडिया वाला। अगर चल जाएगा तो अच्छी बात होगी। ले स्कैन ही ना कर रहा। स्कैन तो कर लिया भाई। 1,05,07 किप, यहाँ की करेंसी है किप, KIP। बल्ले बल्ले तुनुक हो जा हो गया भाई, हो गया। लेट्स गो। 1 लाख ही करें ना, 10 लाख तो नहीं कर दिया, चेक कर लेता हूँ। अच्छा 10 लाख ही तो है, हाँ 10 लाख ही है। 10,05,07 मेरे बैंक से कटे हैं भाई 4,495, लगभग 44 लीटर के। तो 100 रुपये लीटर पड़ गया कन्वर्जन चार्जेस वगैरह मिला के। ओके डन, थैंक यू बाय। चलो भाई, वैसे भी डीजल महंगा है और नंबर वाइज देखोगे तो वो तो लगेगा ही महंगा। मतलब 22,500 का 1 लीटर, इमेजिन कर सकते हो आप। बट अभी भी भाई ये मेरे को एवरेज हजम नहीं हो रही। तो एक बार ना मैं फ्यूल इकोनॉमी वाला रीसेट कर देता हूँ। 0 हो गया येलो। अब चेक करेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो 404 किलोमीटर चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग 550 चलती है ये, अगर 10 की एवरेज निकाल दे तो। लेट्स सी भाई कितना रहता है। अब जाके भाई नेट भी आया फ़ोन में, चलो बढ़िया है। टोटल बचा है 76 किलोमीटर भाई, 2 घंटे 19 मिनट दिखा रहा है अभी भी। सही में ना बहुत बोरियत हो जाती है ऐसे रास्तों में। हाईवे होते हैं ना 200 किलोमीटर 2 घंटे 3 घंटे में निपटा दो, जैसे चाइना में करते थे। बट यहाँ के रास्तों में बड़ा परेशान होता है। अब ये थोड़ा ना बड़ा सा शहर आया है भाई। मतलब शहर तो क्या ही क्या हो गया, बट एरिया बड़ा है। और यहाँ भी देखो भाई इस तरह के गुब्बारे बेचते हैं ये जैसे अपने इंडिया में ले लेके घूमते हैं ना भाई, यहाँ भी वही सेम सीन है। बट सही में भाई मैं चाइना की सड़कों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब ये देखो ओ भाई गड्ढे ही गड्ढे है भाई यहाँ की सड़कों में। तो वहाँ आता था मज़ा तो ड्राइव करने का, असली नज़ारे भी अच्छे दिखते थे तिब्बत में थे जब, और रोड भी अच्छी खासी थी। फिर जब चाइना मेनलैंड में एंटर करे, बड़े बड़े शहर भी आते थे और रोड भी अच्छी थी। यहाँ ना बड़े शहर आ रहे हैं ना रोड अच्छी है। बट वही बात है भाई, हर देश का देखो अलग एक्सपीरियंस होगा।
शायद से थाईलैंड की सड़कें भी काफ़ी अच्छी है जहाँ तक मुझे याद है, और मलेशिया सिंगापुर की तो A1 है ही, दिक्कत नहीं होगी। तो अपने को थोड़ा सा वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड का शायद कुछ पार्ट और म्यांमार, इनमें ही रोड गंदी मिलेगी। बाकी तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है और न्यूजीलैंड में भी अच्छी खासी होगी सड़कें। भाई साहब अब आया है ना नज़ारे तो, बट रोड की हालत और ज़्यादा खस्ता हो गई है पहले से भी।